इस वक्त सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना रही है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी कतारें कई इलाकों के अंदर कई शहरों में नजर आ रही हैं, लेकिन अस्पताल में जगह न होने के बायस अवाम फुटपाथ पर भी सिलेंडर्स लिए इस वक्त नजर आती है। भारत में हर आने वाला दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान वजारत सेहत की जानिब से जो आज सुबह ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी किए गए, उनके मुताबिक वबा से मजीद 3,49,691 अफराद मुतासर हुए, जबकि 2,767 अफराद कोरोना से जान गंवा बैठे हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद मुल्क के अंदर 1,92,311 तक पहुंच गई। और इसके अलावा वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक भारत में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि कोरोना की वजह से हर 4 मिनट के दौरान एक शख्स की मौत हो रही है, जबकि वबा की हालिया लहर कम से कम 3 हफ्तों तक मजीद बरकरार रह सकती है, जिसके नतीजे में मजीद अमवात का खतरा बढ़ रहा है। इधर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में गुज़श्ता रात ऑक्सीजन की कमी के बायस जहां पर गुज़श्ता रोज कोरोना की 20 मरीजों की मौत हो गई थी, और इतलात के मुताबिक रोहिणी सेक्टर में 3 में वाक़ा जयपुर गोल्डन अस्पताल जहां सिर्फ आधे से 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, इस दौरान 20 मरीजों की मौत हुई। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से दिल्ली इस वक्त हज़ारों टन ऑक्सीजन पहुंच रही है। आज सुबह भी 5 मजीद टैंकर्स जो आज दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा मुल्क बैरून मुल्कों से भी इस वक्त मदद ले रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रूस, चीन, यूएई के बाद पाकिस्तान ने भी अब मदद की पेशकश भारत को की है। इधर दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त नोटिस लिया और हालात की संगीनी के पेश नज़र हुकूमत को तमाम तर बेहतर इकदाम करने पर जोर दिया है, अपील की है, बल्कि हुक्म भी दिया है ताकि मजीद सूरत हाल अबतर ना हो। इधर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क के अवाम से आज खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी डॉक्टरों की खिदमत को सराहा। रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने वादी के मारूफ डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह से बात की और हालात का बगौर जायजा लिया। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे, उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा, हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें, तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो SOPs है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट 2 ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है,
जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है, और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइंस है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए, और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावेद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान वैक्सीन की कीमतों लेकर हंगामा आराई मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपये फी डोज फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है और रियासती सरकार के अस्पतालों को वैक्सीन 600 रुपये फी डोज दिया जाएगा। यानी वैक्सीन की पूरी खुराक के लिए 2400 और 1200 रुपये बिल तरतीब देने होंगे। भारत बायोटेक ने अपने एक बयान में कहा कि मरकजी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। रियासती सरकार के अस्पतालों के लिए वैक्सीन की फी खुराक कीमत 600 रुपये होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत फी डोज 1200 रुपये होगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जहां पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए रियासती सरकारों को 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये बेचने पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। हालांकि कई रियासतें मुख्तलिफ सरकारों की तरफ से अपने लोगों के लिए मुफ्त टीकाकारी का भी ऐलान किया गया और मुल्क में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीका किया जाएगा। गुज़श्ता मंगल को भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला ने भी बताया था कि कंपनी अगले महीने कोरोना टीका या वैक्सीन की 3 करोड़ डोज का प्रोडक्शन करेगी और मार्च में कंपनी ने वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराक का प्रोडक्शन किया भी था और अपने एक बयान में ये भी साफ किया था कि वैक्सीन की सालाना प्रोडक्शन जो सलाहियत है उसको बढ़ाकर 70 करोड़ डोज किया जाएगा और इसके तहत अब जब प्रोडक्शन बढ़ी है तो इसकी कीमतें भी मुल्क के अंदर तय कर दी गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जहां पर गुज़श्ता रात 8 बजे से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है, जिसका आगाज रात 8 बजे से हुआ। ये इकदाम कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया और इस बात की इतला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि यूनियन टेरिटरी में आज यानी गुज़श्ता रोज़ जब वो बात कर रहे थे तो शनिचर की शाम 8 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ताहम इमरजेंसी खिदमात पर कोई पाबंदी आयद नहीं रहेगी। इस दौरान सभी मार्केट, तिजारती मराकज़ वगैरह मुकम्मल बंद हैं। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा और रोज़ाना 2000 से ज़ायद अफराद वबाई वायरस में मुब्तला पाए जा रहे हैं। इधर शहर श्रीनगर में आज सुबह से कोरोना कर्फ्यू का मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर असर देखने को मिला। जगह जगह पुलिस, सिविल इंतज़ामिया सरकारी हुक्मनामे को अमलाने में मसरूफ है और खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। श्रीनगर से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल। कश्मीर घाटी में लगातार मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ बात करें तो इस वक्त ग्राउंड जीरो से खामोशी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कल रात से अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट को लेकर बात करें तो लगातार सिक्योरिटी के जो एहलकार है चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। इस बीच अगर शहर की बात करें तो तारबंद खार से भी शहर को इस वक्त जी हाँ गली कोचों को लेकर या
मुकम्मल तौर पर जो इलाके हैं उसे बंद किया गया है, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस की जो महामारी है और जो केसेस की तादाद इस वक्त बढ़ रही है, तो कह सकते हैं कि लोग भी अब घरों से बाहर निकलना कम ही समझते हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो आज इतवार का दिन है और इतवार को लेकर संडे मार्केट जो है उसकी खामोशी भी लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि हर इतवार के दिन वेंडर्स के साथ साथ चहल पहल दिखाई देती थी। मगर कल रात ही जब अनाउंसमेंट हुई थी कि आज मुकम्मल तौर पर ग्राउंड जीरो पे जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा, तो कोरोना कर्फ्यू में हम कह सकते हैं कि कुछ गाड़ियां जो है वो एक्सेस हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज या कह सकते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज को ही इस वक्त अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इस बीच एयरपोर्ट के हवाले से भी खबर यही है कि फ्लाइट्स की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है, मगर जो भी एयरपोर्ट की तरफ बोर्ड करेगा तो उसके पास टिकट का होना लाजमन है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से ये भी पता चल रहा है कि आज इतवार के दिन को लेकर मुकम्मल तौर पर शहर के दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और गली गली कोचे में भी इस वक्त खामोशी छाई हुई है। मुकम्मल तौर पर शहर के दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और गली गली कोचे में भी इस वक्त खामोशी छाई हुई है। तो कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे जो 24 घंटे के हवाले से खबर आई थी कि कोरोना कर्फ्यू रहेगा, नेशनल हाईवे पर इस वक्त माल बरदार गाड़ियां जो है हल्की हल्की चलती है, मगर जो ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी रहती थी वो आज ग्राउंड जीरो पर कश्मीर में नहीं दिखाई दे रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं सैयद इरफान फाजिल। जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर और वस्ती कश्मीर तक हालात पर इंतजामिया की नजर बनी हुई है। सरकारी हुक्मनामे को अमलाने के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। रात 8 बजे से ही जब से कर्फ्यू नाफिज हुआ है तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ अजला के अंदर पुलिस इंतजामिया और तहसील इंतजामिया मुख्तलिफ मकामात पर लाउड स्पीकर के जरिए आवाम से अपील कर रही है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। शहर श्रीनगर से लेकर जनूबी अजला तक सूरत हाल ऐसी है जहां पर वबाई अमराज का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है, हलाकतें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और इसी के पेश नज़र श्रीनगर के लाल चौक से लेकर वस्ती ज़िला गांदरबल, बडगाम, जनूबी कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा और इसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी जहां पर कोविड-19 की खतरनाक सूरत हाल के बीच एक तरफ महकमा सेहत अपनी तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ सिविल और पुलिस इंतजामिया भी न सिर्फ अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रख रही है बल्कि कोविड-19 की इस सूरत हाल से निपटने के लिए तिजारती सरगर्मियों को पहले महदूद किया गया। अब इस 34 घंटे का ये जो कर्फ्यू नाफिज किया गया है इसको यकीनी बनाने के लिए और सरकारी हुक्मनामे के तहत काम को जारी रखने पर इस वक्त काम किया जा रहा है। श्रीनगर के साथ साथ वस्ती जिला बडगाम के अंदर भी आज सुबह सुबह कर्फ्यू के बीच पहले रोज सन्नाटा पसरा है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें जहां पर सिविल इंतजामिया सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को ही जाने की इजाजत दे रही है, पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी खुसूसी नाके लगाकर हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है और सिर्फ उन गाड़ियों को, उन ऑटो रिक्शाज को चलने की इजाजत दी जा रही है, बाकी गाड़ियों को जो इस वक्त जरूरी खिदमात या जरूरी सप्लाई लेकर जा रही हैं। कई इलाकों के अंदर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं ताकि सरकारी हुक्मनामे को अमलाया जाए, यकीनी बनाया जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए। बिना मास्क के या कोविड गाइडलाइंस पर खिलाफ वर्जी इनकी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। कल एलजी की तरफ से ऑर्डर निकाला गया कि 8 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा। वही हम आज ज़िला बडगाम की बात करें तो यहाँ पर भी आप कर्फ्यू देख सकते हैं। पुलिस के एहलकार जगह जगह पर खड़े हैं और चेक कर रहे हैं, आखिर जो गाड़ियाँ आती हैं इनको चेक करते हैं और अगर उनको लगे कि ये जो SOPs की वायलेशन हो रही है उसके बाद उनका जुर्माना भी आयद किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है नाके लगाई हुई है और लोगों को जो अगर किसी को एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी है उसको जो है अलो किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कोविड-19 का जो कहर इस वक्त पूरे इंडिया में है तो वही हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में भी इसका खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बडगाम की बात करें और बडगाम में भी केसेस की तादाद बढ़ रही है मगर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और चेक कर रहे हैं गाड़ियों को और अगर किसी को मेडिकल एमरजेंसी उसी को अलो किया जाता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी सूरत हाल ऐसी बनी है जहां पर कोविड से मजीद अमवात हुई हैं और इस बीच जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी रात 8 बजे से कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया है। कई इलाकों के अंदर सख्त बंदिश आयद है। जिला उधमपुर में भी रात देर गई से ही बंदिश आयद की गई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के कई इलाकों में सन्नाटा पसरा है जहां पर तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सुबह भी बंद करके
पुलिस और सिविल इंतजामिया सरकारी हुक्मनामे को अमलाने में मसरूफ नजर आ रही है। जिला उधमपुर में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल के बीच गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ना के बराबर नजर आई। तिजारती मराकज बंद हैं, लोग घरों से बाहर न आने को तरजीह दे रहे हैं। और उधमपुर से भी आज हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा ने रिपोर्ट पेश की है और आज सुबह सुबह क्या कुछ सूरत हाल थी इस रिपोर्ट में देखिएगा। आपको बता दूं कि बीते रात शाम को एक बड़ा फैसला जो उपराज्यपाल ने लिया है कि 24 से लेकर 26 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। और हम इस वक्त मौजूद हैं उधमपुर के साथ लगते गोल मार्केट में, और गोल मार्केट का जो मुख्य चौक इसको माना जाता है। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो दिखाएं इस तरफ। आप साफ देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे जो जवान हैं, जे.एंड.के पुलिस के जवान हैं, वो ही यहाँ पे आप तैनात देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई घरों से बाहर निकल रहा है उसकी पूछताछ की जा रही है। अगर उधमपुर जिला की बात करें तो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उधमपुर वासियों की जो है चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कल आपने साफ देखा जो डीसी उधमपुर में खुद शहर का दौरा कर रही है, लोगों को समझाई जा रही है। लोग अगर कोई बिना काम से घरों से बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं कानून भी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि किसी बीमारी से कोई पीड़ित है या कोई स्वास्थ्य हॉस्पिटल जाने की अनुमति है, उसको जाने की यहाँ से अनुमति दी जा रही है। लेकिन बड़ा फैसला जो उपराज्यपाल हैं, अब देखने वाली बात ये होगी आखिर लोग इसमें कितना पालन करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना बहरान से निपटने के लिए इंतजामिया ने 23 अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मखसूस करने का ऐलान किया। इनमें 15 अस्पताल वादी कश्मीर के जबकि 8 जम्मू सूबे के अस्पताल शामिल हैं। महकमा सेहत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बनी है उससे निपटने के लिए तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों में 2030 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और इसी अरसे के दौरान मजीद 15 अमवात हुई हैं। ताज़ा केसेस में कश्मीर वादी से 1196 और जम्मू सूबे से भी 834 केसेस रिपोर्ट हुए। मरने वालों में 13 का ताल्लुक जम्मू सूबे से, कश्मीर सूबे से 6 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 944 मरीज शिफायाब हुए। ताज़ा केसेस के साथ ही मरकजी खत्ते में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,58,374 हो गई है, जबकि यूटी में अभी तक 2126 मरीज आलमी वबा के कहर के बीच अपनी जान गंवा बैठे। इधर माहिरीन का कहना है कि मौजूदा वायरस का फिलहाल कोई भी इस वक्त जोड़ तोड़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ताहम ऑक्सीजन का होना लाजमी है जो मरीजों को काफ़ी हद तक इस वक्त राहत पहुंचा सकती है। चलिए बात बीमार हिंदुस्तान की। जी हां, सही सुना आपने, बीमार हिंदुस्तान। ऑक्सीजन इमरजेंसी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं मरीज तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन है भी तो मरीजों को अस्पताल में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही है। ऐसी सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर बनी है। मुख्तलिफ रियासतों में हाहाकार मचा है। इस कोहराम के बीच जर्मनी के बाद यूएई और सिंगापुर से भी ऑक्सीजन लेकर टैंकर भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन मरीजों तक कैसे पहुंचे ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सरकार के सामने और यकीनन बड़ा चैलेंज भी है। वो मुल्क जो कभी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहे, हालात और वक्त को समझते हुए या इंसानी बुनियादों पर आगे आकर मदद की इस वक्त पेशकश कर रहे हैं, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं कि चंद ममालिक के आगे आने से, उनकी मदद से हालात हिंदुस्तान के अंदर चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर बदल जाएं? हमारे साथी रहमत कलीम ने हालात का बगौर जायजा लेकर ये तफसीली रिपोर्ट पेश की है जिसमें आपको दर्द में डूबे हिंदुस्तान की ये तस्वीर दिखाते हैं। मम्मी मर गई। क्या हो गया था? कब लाए थे? माँ को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गई। कब लाए थे उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तड़प रही थी वो। क्या घटना हुई? ऑक्सीजन नहीं था उसको, सांस लेने में तकलीफ हुई, मर गई। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में शुमार हमारा हिंदुस्तान इन दिनों बीमार और बहुत बीमार है। कोरोना ने जिस अंदाज में मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, शायद ही हमने कभी ऐसी तस्वीर देखी हो। अस्पताल के अंदर मरीज पर मरीज, अस्पताल के बाहर भीड़ ही भीड़। अस्पताल के अंदर से रुकती चलती और थमती सांसों के बीच उलझी जिंदगी का दर्द और अस्पताल के बाहर बेयारो मददगार तड़पते मरीज। जो अस्पताल के अंदर हैं उन्हें जीने की तमन्ना है और जो अस्पताल के बाहर हैं उन्हें इलाज की चाहत। अस्पताल के अंदर से निकलती लाशों के साथ आहो फुगा और अस्पताल के बाहर चीखते चिल्लाते मरीजों के रिश्तेदार। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है।
तो ये पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। गाड़ी नंबर भी ले लो। जी सर। हर तरफ बेकरारी है, हर तरफ बेचैनी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक, अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक रोजाना आंसुओं का सैलाब आता है और कितने दर्दमंदों को डबो ले जाता है। कब्रिस्तान में 2 गज जमीन मिलना मुहाल है और शमशान घाट पर लंबी कतार है। ऐसे मौके से लाश लेकर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इंतजार की लंबी घड़ी और फिर मातमी माहौल तस्वुर करना महाल है। यकीन नहीं आता कि हम 21वीं सदी में ऐसी भी तस्वीर अपने वतन की देखेंगे जहां मैयत की आखिरी रसूमात के लिए टोकन लेना होगा और घंटों इंतजार के कतार में खड़ा रहना होगा। ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि लाशों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 2 गज जमीन नहीं मिल पाएगी। कभी सोचा ही नहीं था कि माँ बेटा के लिए, बेटा बाप के लिए, बाप बेटे की जान बचाने के लिए दिन रात एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होगा और अपने रिश्तेदारों की जान बचाने की भीख मांगेंगे। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया 2 घंटे पहले। हाँ तुम कौन थे आपके ये? क्या उम्र रही होगी? 38 साल। तो BHO तो एडमिट हो रहे हैं, आप परेशान न होइए, हमको लगता है कि BHO। जिंदगी की तलाश में आज हम मौत के इतने करीब आ जाएंगे कि पलक झपकते मरने की खबर आ जाएगी, ये कभी नहीं सोचा। इस तेज रफ्तारी के साथ अपने बिछड़ेंगे और एक दिन में दर्जनों जानने वालों की मौत की खबर आएगी, ये हकीकत है। बाज़ दफ़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कौन किस मोड़ पर आज दम तोड़ दे, बेयकीनी की सूरत हाल ने एक आम मातमी और सोगवार माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर रखा है। अस्पताल इंतजामिया लाचार है, डॉक्टर बीमार हैं और सरकार आज सर जोड़कर बैठने का मन बनाने को तैयार है। लेकिन ये सच है कि वक्त मिलने पर जब हम तैयार नहीं हुए तो आज हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा और लाशों का लामुतनाही सिलसिला अस्पतालों से शमशान और कब्रिस्तान की तरफ रवां दवा है। चीखो पुकार से पूरी फिजा सोगवार है, बस हर किसी को इस हालत से निकलने का इंतजार है। लेकिन सरकार और कोरोना की मेहरबानी कितने जानों को कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंचाएगी, खुदा जाने। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए रहमत कलीम की रिपोर्ट। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।